शरीर पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक नरम हिलने वाला गांठ, जिसमें दर्द नहीं होता लेकिन डर जरूर लगता। तो क्या ये गांठ कैंसरस हो सकती है? क्या इस गांठ में हमें सर्जरी करानी चाहिए? क्या है ये गांठ, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इस प्रॉब्लम से आज बहुत लोग सफर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज वो नरम गांठ, सॉफ्ट मुलायम सी गांठ जो इजीली मूवेबल है, आराम से हिलती है, जिसमें दर्द नहीं होता लेकिन डर होता है, उसको हम कहते हैं लाइपोमा। आज हम इस पे ही डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इसमें हमें क्या मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में ही हम बताएंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपको क्या मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इलाज से पहले समझ दी जाती है और दवा से पहले जीवन शैली सुधारी जाती है। हम दवा का नाम बताने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम रोग मिटाने में विश्वास रखते हैं, ना कि सिर्फ लक्षण दबाने में। अगर आपको भी सच्चा, सुरक्षित और घरेलू स्वास्थ्य समाधान चाहिए, तो जुड़िए हमारे साथ द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ रोगी सबसे पहले आता है। थीमेटिक हेल्थ मंत्र, दिशा नहीं दवा बदली, द होम्यो क्लिनिक के साथ। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसके लिए यूज होती हैं, जैसे कैलकेरिया काव, थूजा, बराइटा काव, लाइकोपोडियम, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन है। अब आप अगर सोच रहे हैं कि आपने भी ये दवा खरीद के खाना शुरू कर दिया और आप ठीक हो जाएंगे, तो आप गलत है। क्योंकि होम्योपैथी में जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं होता, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है। हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। मेरा एक पेशेंट जो कि कैलकेरिया काव से ठीक हो रहा है, वहीं दूसरा पेशेंट थूजा से, और तीसरा पेशेंट हो सकता है ग्रेफाइटिस से, और चौथा पेशेंट लाइकोपोडियम से। तो कोई भी एक फिक्स मेडिसिन नहीं होती। इसलिए मेरी सलाह है, अगर आपको लाइपोमा है तो आप अपने पास के नजदीक के होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाएं और वहां से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। जैसे 2 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक यंग लेडी आई थी, 28 साल की थी, और उसको भी सडन ये लाइपोमा हुआ, 3-4 जगह पे था, बेसिकली थाइज और पेट पे था। तो नेचुरल वो पहले एक बार डर गई, डरने के बाद वो एलोपैथी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसको सर्जरी अवॉइड किया, लेकिन सर्जरी के अलग प्रॉब्लम उसको समझ में आ रहे थे, तो इसलिए वो मेरे पास आई। और 3-4-6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उसका लाइपोमा का साइज भी रिड्यूस हुआ, नए लाइपोमा बनने भी बंद हो गए, और एज वेल एज उसके चेहरे पे खुशी और कॉन्फिडेंस भी आ गया। और याद रखें कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन रिजल्ट पक्का मिलता है। अब एक सवाल आता है हमारे दिल में कि लाइपोमा का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में किस पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है कितनी पुरानी प्रॉब्लम है, कितने नंबर्स में है, क्या साइज है, क्या फैमिली हिस्ट्री है, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और इस सब चीजों से ज्यादा जरूरी होता है आपके बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जनरली 3 से 6 महीने में रिजल्ट जरूर दिखने लगता है, लेकिन जो बात मैं कहना चाहूंगा कि इसमें पेशेंस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि होम्योपैथिक एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें क्या जरूरी है? आपका पेशेंस। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइपोमा का साइज सडन बड़ा होने लगा, उसमें रेडनेस आ रही है, उसमें एक गांठ बन रही है जो कड़ापन लिए है, या उसमें पस बनने लग रहा है, या उसमें रेडनेस है, या आपको हार्डनेस फील हो रही है, तब इसको इग्नोर ना करें, इसे डॉक्टर को जरूर दिखाएं।
तो फिर जो कंक्लूजन करें तो हम यही बताएंगे कि लाइपोमा हार्मलेस होता है, लेकिन इसकी डायग्नोसिस बहुत जरूरी होती है और ट्रीटमेंट होम्योपैथिक लेना ज्यादा समझदारी होती है। होम्योपैथी एक सेफ, नेचुरल और एक सही ऑप्शन हो सकता है अगर सही गाइडेंस के साथ सही क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाके ट्रीटमेंट लिया जाए। तो अगर आपके जानने वाले को या किसी को भी लाइकोमा हो तो आप उसे एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की सलाह जरूर दें। और याद रखिए, जैसे हमने बताया कि जो दवाइयां मैंने बताई अपने आप ना लें और डॉक्टर के पास जाके लें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और कोई भी समस्या होने पे पूछना मत भूलें।